अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम इमरान भट्ट है। क्या करते हैं? मैं बेसिकली मेरा अपना ई कॉमर्स का बिजनेस है। वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं सर, यूएस भी अब ईरान और इसराइल की वॉर में कूद पड़ा है और ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान ने अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल पहली दफ़ा इसराइल पर दाग दिया है। खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के ऑफिशियल्स ने बात किया है, फ़ोन कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने पूरा ये मुद्दा उठाया है और उनको कहा भी है कि आप हमारे लिए बोले, आप हमारी साइड लें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपने ट्वीट में बताया, वो उन्होंने ये बताया कि हमने कहा कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, खित्ते में पीस होना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं सर? ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों? एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? भारत भी एक्शन में आ गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर एक लंबी बातचीत की है। कोई बंदा बदलाए, क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप है, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहाँ से उठना है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है, जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहाँ से निकल। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में अभी जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध कुछ ज़्यादा घातक हो चुका है। और अभी इजरायली कुछ मिसाइल ईरान के, जहाँ से वो उनके न्यूज़ हेडक्वार्टर्स है, जहाँ टीवी चैनल्स के हेडक्वार्टर्स को अटैक किया गया, जहाँ लाइव न्यूज़ एंकरिंग जब कर रही थी वहाँ की रिपोर्टर दोस्तों, तब ये मिसाइल उनके हेडक्वार्टर पे गिरा। और ये जो दृश्य था, ये बहुत ही ज़्यादा डरावने वाला दृश्य था, क्योंकि मिसाइल फटने से वहाँ पे पूरी बिल्डिंग में आग। ये बेशक खामोश रहे, इनको छितर पड़ते रहेंगे। तो हामिद मीर, आपसे मेरा पहला सवाल ये, और ये सवाल मैं अपने बाकी पैनलिस्ट से भी रिपीट करूंगा कि इसमें तो कोई अजीब बात नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी जर्नैल जो है वो किसी भी जमात के पीस होना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं सर? ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ गई है? ईरान को इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? बेसिकली मेरे हिसाब से तो ये जंग जो है ना, ये बनती नहीं थी, ठीक है। और ईरान जो है उसको अपनी कैपेबिलिटी का पता है, उसको पता था, ठीक है। बट ये है कि एक अगर इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो उस वक्त हर बंदे का जज्बा यही कहता है कि यार नहीं, बस लड़ पड़ो, मर जाओ, मार दो, मर जाओ। लेकिन बेसिकली जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक सुपर पावर के साथ जो है वो आप लड़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना भी ख्याल कर लें, लोगों का ख्याल कर लें, ठीक है। लड़ाई हल नहीं है ना। आपको पता है कि हाँ, एक पहलवान जो है वो मेरे से मजबूत है, वो मुझे गिरा देगा, तो फिर मैं क्यों उसके साथ टक्कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ईरान, मेरे हिसाब से ईरान को जो है डील कर लेनी चाहिए थी इस मामले के अंदर। जहां तक नरेंद्र मोदी जो है वो वैसे भी पागल आदमी है, ठीक है ना। वो उसका कोई दीन ईमान नहीं है, ठीक है। चाय बेचते बेचते वो बन गया वजीर आजम, ठीक है। तो जो उसको समझ में आ रही है, वो पागल का बच्चा जो है वो करता जा रहा है। सॉरी, जरा थोड़े से हार्श वर्ड मैंने बोल दिए हैं, लेकिन ये है कि हकीकत यही है कि उस बंदे का अपना ज़हन कोई नहीं है, उसको जो जिधर लगाता है वो लग जाता है। चढ़ते सूरज का पुजारी आदमी है वो, ठीक है। अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ जो है उसको भी जो है वो चल जाए। ईरान जो है वो अगर इंडिया के साथ जो है वो डील करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये ट्रेड वॉर हो रही है ना, क्योंकि रास्ता ईरान से, अब ईरान की जंग और अमेरिका के इंटरवीन करने के बाद प्रोबेबली चांस है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ेंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है, और वो अल्टीमेट पाकिस्तान को नुकसान है। तो वो ईरान के साथ इसलिए डील करना चाह रहा है कि वो ईरान को इसलिए बुला रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाना चाहता है, ठीक है। खुलकर ना इसराइल का साथ दिया ना ईरान का साथ दिया। उन्होंने बीच की बात की है कि खित्ते में पीस होना चाहिए, डी एस्केलेशन कर दें आप लोग। ना वहाँ की कर रहे ना वहाँ की कर रहे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बताया है कि हमारे इंटरेस्ट जो है वो इसराइल के साथ भी, हमारे इंटरेस्ट जो है वो ईरान के साथ भी है। लड़ाई से कॉन्फ्लिक्ट में वो लोग जो है वो चाय ले रहे थे, तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बकायदा मुझे फॉलो कर रहे हैं, और उनके साथ 2-3 मिनिस्टर जो हैं, मैं जिधर भी जा रहा हूँ। आज सवेरे जी हेयरिंग सी, नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं मुझे, मुशर्रफ की हेयरिंग सी, तो बम निकला है रस्ते जो, कौन है, कौन बम लांदा है? आखिर मैंने तंग आके कहा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, आप यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आप मेरे पीछे लगे हो,
और मैं कहा जी जनरल जहीर है ना, मैंने कहा वो है ना, वो करवा रहा है, उसको बुलाएं उसको पूछे, वो ही इज DGISI। अब वो कमीशन जो है वो पहले उसने मुझे कराची बुलाया, फिर मुझे वो इस्लामाबाद बार बार बुलाता था। तो मैंने कमीशन को ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सारी बातें कमीशन को बताई। तो उस कमीशन के जो सरबराह थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो घुमा फिरा के कहें कि नहीं ये अटैक जो है ना, ये आप पर अटैक जो है ये आपके इदारे ने खुद करवाया। तो दूसरे जज थे जो एजाज अफजल साहब, वो कहते हैं नहीं बेहतर यह है कि हम जनरल जहीर को बुला लेते हैं, क्योंकि ये तो मजरूब है, ये विक्टिम है, ये इल्जाम लगा रहा है और इसने पहले लिख के दिया हुआ था, बेहतर है हम उनको बुला लेते हैं। उन्होंने कहा अच्छा जी बुला लें। अब जनाब उसके बाद हम इंतजार कर रहे हैं। तो उस वक्त के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, जिनके साथ पिछले दिनों ये हमारे सहाफी दोस्त हैं, इनका एक प्रेस क्लब के बाहर इज्तिमा में टकरा भी हुआ। तो वो डिफेंस सेक्रेटरी साहब जो हैं वो जी, तो उनको भी बुलाया गया। वो आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी रिटर्न और चले गए। लेकिन वो जब भी कमीशन, ये मैं आपको सारी बात इसलिए बता रहा हूं कि ये बार बार बुलाने पे ये नहीं आए जब, और कमीशन का टाइम गुजर गया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, 6-7 महीने गुजर गए। तो वो वजीर आजम साहब ने एक दिन मुझे दोबारा बुलाया। वो बुला के मुझे कहते हैं, वो दसो जी वो की बने वो रिपोर्ट दा, वो जड़ा मैं कमीशन बनाया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस में बैठ के मुझे बात पूछ रहे हैं। मैंने कहा जी आप वजीर आजम हैं और आपने कमीशन बनाया और आपने रिपोर्ट रिलीज करनी थी, तो रिपोर्ट तो रिलीज नहीं हुई अभी तक। तो ये तो आपको मुझे बताना चाहिए कि रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज हुई। अच्छा तो किसी ने नहीं दसिया। मैं क्यों कर रहे हैं? तो मैंने साद रफी को कहा, मैं कहा खायर साहब ये मैनू इन्होंने मरवा देना है, तो बाद ना तुसी आना पीछे ना इन्होंने आना पीछे। तो मैंने उनको बताया कि जी ये मुझे बाकायदा जो है, मैंने उनको उस दिन बताया, मैंने कहा मैंने लिख के दिया हुआ है अपने अदारे की मैनेजमेंट को, ये जो आप मुशर्रफ के वैन पर आज धमाका हो गया किसी पुलिस स्टेशन पर, और भाई क्लेम कौन कर रहा है? कभी BLA क्लेम उठा रहा है, कभी TTP क्लेम उठा रहा है। यहाँ पर मुद्दा हम बात करते हैं ईरान, भारत और पाकिस्तान पर। अच्छा, अगर हम भारत की बात करते हैं, इसराइल के साथ भी उनके टर्म्स अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बल्कि आपको लगता है अगर भारत खुलकर चले, अगर हम लेट सपोज खुलकर ईरान का साथ देता है, तो क्या उसकी बात में इतना दम है कि वो इस वॉर को रुकवा सके? इंडिया का इंडिया नहीं है इस मामले का। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियंस जो है ना वो सिर्फ बॉलीवुड की हद तक हैं, अदरवाइज उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकें। दावा करते हैं कि रशिया और यूक्रेन में हमारा बड़ा कर लूं, दावे तो मैं भी कर लूं, ठीक है ना, मैं जितने मर्जी दावे करता फिरूं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल ही नहीं हूं, ठीक है, तो फिर मेरे दावे क्या करेंगे वहां पे ना। तो इंडिया बेसिकली इसके पास खोखले नारे हैं, इसके पास खोखली बातें हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त के अंदर भी यही होगा। इंडियंस के इन्फ्लुएंस से कुछ भी नहीं होना।